आज हमारे पास है द 2022 Volkswagen Virtus Comfort Line यानी कि द बेस मॉडल ऑफ द Volkswagen Virtus। एंड इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू, जिसके अंदर हम स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस, फीचर्स, माइलेज, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इस कार के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड सो इसीलिए विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रिव्यू द Volkswagen Virtus Comfort Line। बट बिफोर वी स्टार्ट, अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू Volkswagen चंडीगढ़ लाली मोटर्स, जो कि यहाँ चंडीगढ़ एरिया के अंदर एक ऑफिशियल Volkswagen डीलरशिप है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर एनी Volkswagen कार्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देम यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। यहाँ पर मिस्टर हितेश हैं, हु इज द सेल्स मैनेजर। ही विल हेल्प यू आउट विद एनी क्वेरी दैट यू हैव। शुरू करते हैं इस कार की फ्रंट स्टाइलिंग से। एंड सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ जो बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल में आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर शुरू करूँ तो इस कार के अंदर जितने भी ब्लैक पोर्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, टॉप मॉडल के अंदर वो सारे ग्लॉस ब्लैक में आते हैं, जबकि बेस वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हैं दीज आर ऑल मैट ब्लैक फिनिश, ग्लॉस ब्लैक में नहीं है। पहला डिफरेंस आ जाता है ये। दूसरा डिफरेंस आता है हमारे पास जो आप क्रोम स्ट्रिप देख रहे हैं यहाँ पर। बेस मॉडल में सिर्फ आपको एक ही क्रोम स्ट्रिप दिखती है। जो टॉप मॉडल है उसके अंदर आपको ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिनिश्ड इन क्रोम, जबकि बेस मॉडल में सिर्फ यही है। एंड देन अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें, यहाँ आते हैं हमारे मेजर चेंजेस। सबसे पहले तो एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो ये है कि बेस मॉडल में भी DRLs आपको देखने को मिलते हैं। एंड बेस मॉडल में भी जो आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, दोज आर कम्प्लीटली LED, आप देख सकते हैं वाइट लाइट के साथ आपको मिलते हैं, विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक। टॉप मॉडल के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं, जो कि वंस अगेन आर LED एंड वाइट लाइट वो भी देते हैं, बट बेस मॉडल में प्रोजेक्टर नहीं मिलता। दैट इज़ इट। उसके अलावा एक और डिफरेंस जो आता है आपको यहाँ नीचे मिलता है, दैट इज़ कि इस कार के अंदर आपको फॉग लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। इससे एक ऊपर वाले वेरिएंट यानी हाई लाइन के अंदर एंड टॉप लाइन के अंदर ऑब्वियसली आपको फॉग लाइट्स मिलती हैं। एंड ऊपर से उनके अंदर यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है उन पर क्रोम स्ट्रिप भी देखने को मिलती है, वेयर एज इन दिस कार इट्स जस्ट मैट ब्लैक। ओवरऑल इस कार की लुक रियली इज़ वेरी नाइस, क्वाइट अ स्ट्राइकिंग कार। साइड प्रोफाइल में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर आपको व्हील कैप्स और स्टील व्हील्स मिलते हैं। टॉप मॉडल के अंदर आपको ऑब्वियसली एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड वो डायमंड कट होते हैं, जबकि आपको जो मिडिल मॉडल है यानी कि हाई लाइन के अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन वो डायमंड कट नहीं है। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि टायर साइज़ सबके अंदर सेम है। 205, 55, R16 के टायर्स यानी कि 16 इंच के व्हील्स आपको हर एक मॉडल, बेस मॉडल, हाई लाइन एंड टॉप लाइन, सब के अंदर टायर साइज़ एकदम सेम रहता है। उसके अलावा अगर हम कुछ और चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ विंडो सिल्स के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है टॉप मॉडल के अंदर, जबकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। अगेन जो यहाँ डोर सिल्स के आसपास आप देखेंगे इस कार के अंदर मैट ब्लैक है, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिशेस देखने को मिलेंगी। उसके अलावा डोर हैंडल्स की अगर हम बात करें तो डोर हैंडल्स पे आपको टॉप मॉडल में क्रोम फिनिशेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जबकि बेस मॉडल में ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट बॉडी कलर्ड। बट इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ द सेम। एंड एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि इवन इन द बेस मॉडल इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड विजुअली इतने डिफरेंसेस नहीं रखे गए टॉप मॉडल एंड बेस मॉडल के अंदर। बट बाय फार इस कार का जो रेयर डिज़ाइन है, दिस इज़ माई फेवरेट, क्योंकि पहली बात तो आपको रेयर डिज़ाइन देखते ही सबसे पहले ऑडी जैसी वाइब आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो ऑडी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। स्पेशली इस कार के अगर हम टेल लैम्प्स देखेंगे तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा ऑडी की याद दिलाते हैं। एंड इसके ऊपर जो आपको ये वाई स्टाइल की जो ब्रेक लाइट दी गई है, कम्प्लीटली LED, विच इज़ वेरी नाइस। बेस मॉडल में भी आपको LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, बट देन अगेन ये जो आपको डिज़ाइन मिलता है वो ऑडी और लैम्बोर्गिनी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जो कि इस कार की लुक को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं and really gives this car a good look। रेयर में अगर हम चेंजेस की बात करें तो मेजरली सिर्फ एक चेंज आता है, वो है क्रोम स्ट्रिप का। बेस मॉडल के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, जबकि टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर पूरे में क्रोम देखने को मिलेगा। इंटीरियर में अगर हम देखें तो यहाँ हमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हालांकि स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट सेम दिखता है, लेकिन स्टिल जो डिफरेंसेस आते हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रबराइज स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और टॉप मॉडल में आपको मिलता है एक लेदर स्टीयरिंग व्हील, तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हालांकि ये भी एक मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन टॉप मॉडल के अंदर आपको क्योंकि क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, तो उसके वॉल्यूम बटन्स जो हैं वो यहाँ दिए गए हैं और ट्रैक ट्यूनिंग बटन्स यहाँ दिए गए हैं, जबकि
वो दोनों बटन्स इसके अंदर ऊपर ही इंटीग्रेट किए गए हैं, क्योंकि वंस अगेन इस कार में क्रूज कंट्रोल नहीं आपको देखने को मिलेगा। एंड जो एक और मेजर डिफरेंस आता है ड्राइवर साइड पे, वो है वर्चुअल कॉकपिट का। टॉप मॉडल में आपको वर्चुअल कॉकपिट मिलता है, जबकि इस कार के अंदर आपको नॉर्मल नीडल्स देखने को मिलेंगी। एंड नीडल्स का जो डिज़ाइन है वो किसी भी फोक्सवैगन जैसा ही है, जैसे आपको पोलो और वेंटो में देखने को मिलता था, वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया गया है। एंड मेरे हिसाब से दिस डज नॉट लुक बैड एट ऑल। बट अगर हम बाकी इंटीरियर देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो चेंज आता है आपके पास इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का। नॉर्मल कार के अंदर आपको काफ़ी बड़ी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि इस कार के अंदर बहुत छोटी सी है। बट छोटी होने के बावजूद इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि इस डिस्प्ले के अंदर बेस मॉडल तक के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है, विच इज़ अ बिग बिग थम्स अप। ब्लूटूथ ऑडियो, यूएसबी ऑडियो जैसी नॉर्मल चीज़ें तो ऑब्वियसली इसमें है ही। एंड देन यूजेबिलिटी भी इसकी बुरी नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। जैसे कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जनरल सेटिंग्स, डिस्प्लेज वगैरह, जो नॉर्मल चीज़ें आपको हर एक कार में देखने को मिलती है वो भी इसमें मिलती हैं। तो बेसिक फंक्शनैलिटी वो भी एक डिस्प्ले के फॉर्मेट में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ जो आपको इस डिस्प्ले में मिलता है, मेरे हिसाब से इवन फॉर अ बेस मॉडल इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। उसके अलावा अगर हम देखें जो और चेंजेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक टेक्सचराइज्ड प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलती है, जबकि टॉप मॉडल में आपको ग्लॉस बैक फिनिश देखने को मिलेंगी। एंड इसके आसपास जो यहाँ पर दिया गया है, नॉर्मल कार के अंदर आपको ग्लॉस सिल्वर फिनिशेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक दिया गया है। एंड अगर आप जीटी लाइन देखते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर रेड फिनिशेस दिए गए हैं। सो येस, इंटीरियर में काफ़ी चेंजेस आपको मिलते हैं टॉप मॉडल से के कंपैरिजन में। बट देन अगेन, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा ह्यूज है बिटवीन दिस मॉडल एंड द टॉप मॉडल, वो चेंजेस जस्टिफाइड भी हैं। इन एनी केस, ये इंटीरियर इज़ नॉट एट ऑल बैड। आपको हर एक चीज़ फोक्सवैगन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मिलती है, वही सेम बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फोक्सवैगन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। एंड देन इवन इन द बेस मॉडल जो उन्होंने आपको ये सारे बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें दी हुई हैं, दैट आई थिंक इज़ वेरी गुड। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हर मॉडल के अंदर सेम रहने वाली है, क्योंकि इंजन एग्जैक्टली सेम है। दिस इज़ द 1 लीटर इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज TSI इंजन हमें इस कार के अंदर मिलता है। यानी कि जो पावर आउटपुट है दैट इज़ 115 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि एक फैमिली कार के हिसाब से आर वेरी वेरी गुड नंबर्स। परफॉर्मेंस वाइज आपको इस कार में दिक्कत नहीं आएगी। अगर माइलेज की बात करें, कंपनी क्लेम इज़ अराउंड 17 to 18 kmpl, यानी कि ऑन रोड इन रियल लाइफ 14 to 15 सिटी के अंदर आपको ये कार दे देनी चाहिए। बट देन अगेन, जब वो कार एक्चुअली लॉन्च होगी, जब डिलीवरी शुरू होंगी, जब लोग एक्चुअली चलाना शुरू करेंगे, एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में हमें तभी पता चल सकता है। बट एक छोटा सा मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है, जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस कार के कंपेटिटर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि होंडा सिटी, उसमें हमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, एंड वर्चुअस के अंदर हमें 1 लीटर का इंजन मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि इंजन छोटा दिया गया है। बट डिफरेंस ये आता है कि होंडा सिटी के अंदर जो हमें 1.5 लीटर इंजन मिलता है, दैट इज़ अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एंड वर्चुअस के अंदर जो हमें इंजन मिलता है, दैट इज़ अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। यानी कि अगर हम पावर आउटपुट की बात करें, वर्चुअस की पावर आउटपुट होंडा सिटी की पावर आउटपुट से ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि गाड़ी में छोटा इंजन होने की वजह से इसमें पावर कम है, गाड़ी पता नहीं परफॉर्म कैसा करेगी, तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। टर्बो चार्जर होने की वजह से इसकी जो पावर है दैट इज़ इंक्रीज्ड, एंड छोटा इंजन होने के बावजूद भी दिस परफॉर्म्स वेरी वेल। प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो टॉप मॉडल और बेस मॉडल के अंदर प्रैक्टिकलिटी में बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर मैं ग्लव बॉक्स दिखाऊं आपको, तो स्टोरेज वाइज ग्लव बॉक्स बिल्कुल सेम है, बहुत बड़ी स्टोरेज का भी आपको देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका यहाँ पर 4 कॉइन स्लॉट्स मिल जाते हैं, कार्ड होल्डर मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एंड स्टोरेज वाइज आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन टॉप मॉडल में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसका मतलब ये है यहाँ पर एक AC वेंट दिया गया है, जबकि बेस मॉडल में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर हम सेंटर कंसोल में जाएँ तो आप देख सकते हैं सेंटर कंसोल में यहाँ पर आपको स्टोरेज का भी मिलती है, जो कि स्टोरेज वाइज टॉप मॉडल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। स्टोरेज काफ़ी बड़ी है, आप यहाँ पर भी बहुत सामान रख सकते हैं। बट देन अगेन, टॉप मॉडल के अंदर आपको मिलते हैं 2 Type-C पोर्ट्स और वायरलेस चार्जिंग पैड, जबकि बेस मॉडल में वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। उसी के जस्ट पीछे अगर हम चलें तो टॉप मॉडल की तरह आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार बेस मॉडल है तो इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती, एंड क्योंकि यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है तो इस कार में आपको यहाँ पर स्टोरेज का भी दी गई है। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 2000 एग्जैक्टली सेम। 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ पर मिल जाता है, न्यूज़पेपर मैगजीन होल्डर यहाँ पर। रियर सीट्स में भी 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड एक मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर होल्डर यहाँ पर।
बट एक जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा टॉप मॉडल एंड बेस मॉडल में, वो ये है कि बेस मॉडल में क्योंकि आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं तो यहाँ पर कोई भी रियर पॉकेट नहीं है, यानी कि सीट पॉकेट जो ऑलमोस्ट हर कार में होती है वो आपको इस कार में देखने को नहीं मिलेगी, ना ही पैसेंजर साइड सीट ना ही ड्राइवर साइड सीट पर। एंड ऊपर से रियर सीट्स में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलेगी, यानी कि जो टॉप मॉडल में आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं आर्मरेस्ट पे, वो भी इस कार में नहीं है। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कार की ट्रंक को खोलने के हमारे पास 2 तरीके आते हैं, एक की फॉब पे, दूसरा हमारे पास यहाँ दिया गया है एक रिक्वेस्ट सेंसर, जिसको आप जब खोलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर ट्रंक अटक जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा और धक्का देंगे तो यहाँ ट्रंक लॉक हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रंक है, अगर आप किसी इंक्लाइंड सर्फेस पे भी गाड़ी को खड़ाते हैं तो आपकी ट्रंक आपके सर पे नहीं गिरेगी, ट्रंक लॉक्ड रहती है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। बट स्टिल अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो इस कार के अंदर हमें स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है, लाइक 521 लीटर्स, जो कि मेरे हिसाब से 3-4 बैग्स रखने के लिए, 5 बैग्स रखने के लिए बहुत होनी चाहिए। तो एक फैमिली रोड ट्रिप के लिए ये ट्रंक बहुत है। बट अगर मान लीजिए आपको कुछ और ज़्यादा सामान या फिर भारी सामान निकालना हो तो इस कार की ट्रंक को आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं इस कार की सीट्स को नीचे करके, जो कि सीट्स नीचे करना काफ़ी इजी है। सिर्फ एक बटन के थ्रू आप एक बटन दबाइए एंड इस कार की जो सीट्स हैं वो नीचे हो जाएंगी एंड देन आपके पास और ज़्यादा ट्रंक स्पेस हो जाती है 1050 लीटर्स, जो कि किसी भी टाइप के सिनेरियो के लिए आई थिंक इज़ मोर देन एनफ स्पेस। कंफर्ट की अगर हम बात करें इस कार के अंदर तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग इशू। यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं इस कार के अंदर, टॉप मॉडल के अंदर आपको ऑब्वियसली लेदर सीट्स मिलती हैं एंड ऊपर से वो सीट्स वेंटिलेटेड है। तो बेस मॉडल में आपको ना ही वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं ना ही लेदर सीट्स मिलती हैं, लेकिन स्टिल ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बकेट टाइप डिज़ाइन आपको मिलता है इसके अंदर, यानी कि आप ग्रिप बहुत अच्छे से होते हैं। तो अगर आपका जो ड्राइवर है वो थोड़ा स्पिरिटेड मूड में भी चला रहे हैं, गाड़ी थोड़ी तेज़ चला रहे हैं, थोड़ी तेज़ कॉर्नर कर रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी में इधर उधर हिलने वाले नहीं हैं। क्वाइट कंफर्टेबल। ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स होने की वजह से आई कैन मूव द सीट बैक एंड फोर्थ। हमारे पास जो बैक रेस्ट है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे जैसे आप चाहें। एंड क्योंकि ये बेस मॉडल है तो इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन टॉप मॉडल में आपको वो देखने को मिल जाती है। बट येस, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि बेस मॉडल के अंदर भी ड्राइवर साइड सीट पे आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर साइड सीट पे हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं है। बट येस, अगर मैं एक छोटा ओवरव्यू दूँ तो येस, दीज सीट्स आर स्टिल वेरी कंफर्टेबल। मेरे को कोई कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। तो अब हम आ चुके हैं इस कार की ड्राइवर सीट पे एंड इस कार की जो सीट है वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यानी कि अगर मैं अब इस कार को चलाऊँगा, मेरी हाइट जो है वो 6 फीट 2 है एंड अगर कोई 6 फीट 2 का ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो वो कुछ इस हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट करेगा। अब हम करेंगे क्या कि अब ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट पे हम जाएंगे एंड देखेंगे कितनी स्पेस हमें मिलती है। एंड सो जैसे कि आपने जस्ट अभी देखा, मैंने ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया था एंड अभी अगर मैं रियर सीट्स में आता तो आप देख सकते हैं मेरे पास अराउंड 3 इंचेस का लेग रूम इस कार के अंदर है। अगर मैं अपने हेडरूम की बात करूँ तो मेरे पास कम से कम 1-1.5 इंच का हेडरूम भी है। सो ओवरऑल स्पेस वाइज इस कार में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर हम विड्थ की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 और पैसेंजर्स बड़े आराम से आ जाएंगे, यानी कि अगर आपको 3 पैसेंजर्स रियर सीट्स में बिठाने हो तो वो भी आराम से हो सकता है। सीट मटीरियल की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली सेम एज द फ्रंट वंस, वही सेम फैब्रिक सीट्स आपको रियर में भी मिलती हैं, तो कंफर्टेबल तो ये सीट्स भी हैं। So overall, as a family car, the Volkswagen Virtus is a good and comfortable car. And so ये था एक डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द 2022 Volkswagen Virtus Comfort Line यानी कि बेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको क्या लगा, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर मेरे हिसाब से Volkswagen ने सारे एसेंशियल फीचर्स दिए हुए हैं एंड एज इट इज़ भी एक काफ़ी अच्छी कार है ये मेरे ओपिनियन में। लेकिन मैं आप लोगों का ओपिनियन भी जानना चाहूँगा, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। बट यही था इस वीडियो में गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।